उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित विश्वविख्यात श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। पौराणिक मान्यताओं से सुसज्जित इस प्राचीन मंदिर में पहली बार शिवलिंग को तिरंगे, केसरिया, सफेद और हरे रंगों से सजाया गया। ये सब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे वीर सैनिकों की विजय को समर्पित किया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच हर भारतीय के दिल में देश प्रेम का जज्बा उमड़ रहा है और ये तिरंगे की सजावट उसी जुनून का प्रतीक है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित कर सैनिकों की रक्षा और विजय की प्रार्थना की। मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना हुई और आरती के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर हर महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र रक्षा में तैनात जवानों को नमन किया। मंदिर समिति के अनुसार यह आयोजन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रबल करने के लिए किया गया। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। तिरंगे में सजे शिवलिंग के दर्शन को सभी ने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए थे और चारों ओर देशभक्ति का उत्साहपूर्ण माहौल था। अभी सबको ज्ञात है, सब जानते हैं कि हमारा जो देश एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। जो देश कल हमारे यहाँ से पैदा हुआ था, आज हमको आँख दिखा करके हम पर हमला कर रहा है। जिसकी रक्षा के लिए हमारी माँ भारती के वीर सपूत खड़े हैं सड़क पर, और ये जो आज हम ये आयोजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये उस ऑपरेशन की सेना न कभी हारी थी, न हारी है, न कभी हारेगी, क्योंकि हमारी सेना का जो नारा है हर हर। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव शोरम में सर्व खाप पंचायत की आपातकालीन बैठक ने देशभक्ति का जोरदार संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद बने युद्ध जैसे हालात में 20 से अधिक खापों के चौधरियों ने एकता और बलिदान का संकल्प लिया। पंचायत ने 3 प्रस्ताव पारित किए। देश के लिए खून का एक एक कतरा न्योछावर, 15 मई को रक्तदान महायज्ञ और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना। चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन को भारी समर्थन मिला। शोरम की चौपाल से निकली यह आवाज देश भर में गूंज रही है, वतन के वास्ते खापें एक हैं। यह पंचायत देश के लिए खापों के अटूट समर्पण का प्रतीक है। और निर्णय तो यही है, मैं सब भारत के साथ में है, सेना के साथ में है, प्रधानमंत्री जी के साथ में है, और जो कुछ भी आपात स्थिति में जो कुछ भी चाहे चीज की भी जरूरत पड़ेगी हम साथ हैं। हमें कोई वो नहीं, सब पार्टियों को, संगठन को सब बुला कर हम सब साथ है। और रक्तदान शिविर का भी वहाँ जरूरत पड़ेगी, ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी 15 तारीख तक वो भी शुरुआत है। जो खाद्यान्न की वो है वो भी है, जो पैसे की जरूरत है तो पैसे का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक द्वारा सैनिकों के लिए 51 लाख रुपए, 1000 क्विंटल गेहूं और 5000 यूनिट रक्तदान की घोषणा की सराहना चौतरफा हो रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में शनिवार को संयुक्त हिंदू मोर्चा और विभिन्न हिंदू सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने उनके आवास पर भगवा पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। शिवसेना और हिंदू मोर्चा के प्रतिनिधियों ने इसे राष्ट्रभक्ति का उदाहरण बताया और सहयोग का वादा किया। मलिक ने संगठनों के समर्थन की प्रशंसा की और किसान आंदोलनों में हिंदू संगठनों के योगदान को याद किया। इस अवसर पर मनोज सैनी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, लोकेश सैनी सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। आज से हिंदू मोर्चा के सौजन्य से जनपद के हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के धर्मेंद्र मलिक जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है, क्योंकि धर्मेंद्र मलिक जी के द्वारा भी 2 दिन पूर्व घोषणा करी गई कि भारतीय सैनिकों के लिए ये 51 लाख रुपये, 1000 क्विंटल गेहूँ और 5000 यूनिट ब्लड की देने की घोषणा करी है। आज इन्होंने यहाँ पे आके हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। हमें भी लगा है कि हाँ, वास्तव में हम समाज में जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको समाज एप्रिशिएट कर रहा है। हमारे संगठन द्वारा जो घोषणा की गई थी 51 लाख रुपए, 1000 कुंटल गेहूँ व 5000 ब्लड यूनिट की, आज उसी के उसमें उस घोषणा को देखते हुए सब लोगों ने आके जो हिम्मत और हौसला दिया है, उसके लिए हम इतने आभारी हैं कि उसके लिए मेरे पास सब भाइयों के लिए शब्द नहीं है। मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड निवासी हाजी अनवर को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने और स्वामी यशवीर महाराज के विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई और बीती रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही हाजी अनवर ने सफाई दी थी कि वीडियो पुराना है और मजाक में बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने उनकी दलील नजरअंदाज कर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया, जिसका फोटो अब सोशल मीडिया पर बड़े चटखारों के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो
प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा है। इस वीडियो को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संज्ञान लिया है। वीडियो में नारा लगाने वाले व्यक्ति को तस्दीक किया गया, जो कि अनवर जमील नाम का व्यक्ति है, अंसारी रोड थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा इसे हिरासत में ले लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा जो आपत्तिजनक नारा लगाया गया उस संबंध में थाना कोतवाली नगर में तहरीर बनाकर उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उस वीडियो का भी सत्यापन किया जा रहा है। तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पंवार ने शहर कोतवाली में प्रदर्शन कर मांग की कि पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने और वीडियो वायरल करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कहा कि देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे में राष्ट्रद्रोहियों को सबक सिखाना जरूरी है। मुस्लिम समाज के नूर मोहम्मद ने भी ऐसी हरकतों की निंदा की और कहा कि देश का भाईचारा तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दोनों पक्षों ने एकता और देश प्रेम का संदेश देते हुए सैनिकों के साथ खड़े होने की अपील की। भैया हम आए हैं कि हम खाते तो इस देश का हैं, रहते इस देश में हैं, हमारे बुजुर्ग इस देश में मर गए, हमें इसी में मरना है। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हमारे देश में भाईचारा को खराब करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। आज हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या, बच्चों की हत्या कर दी गई। आज तुम उस देश के लगा रहे हो। बे खारे तुम यहाँ, जीना तुम्हें यहाँ, मरना तुम्हें यहाँ, लगा रहे तुम दुश्मन देश के साथ। किसी उसमें तुम रह रहे हो जो तुम्हें दुश्मन देश, तो वहाँ जाकर मरो। यहाँ हमारे देश का क्यों भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं आप लोग? आपकी एक गलती हमारे भाईचारे को खराब करेगी। हम लोग चाहते हैं कि इस पे जो भाईचारों को खराब करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुछ लोग जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, मेरे हिसाब से वो यहाँ दुश्मन देश के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसे वायरल कराते। तो हमने आकर यहाँ मांग की है शहर कोतवाली में कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नीरज नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फटे कपड़ों में कोतवाली पहुंचे नीरज का कहना है कि उनकी पत्नी रात भर घर से गायब रहती है और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करती है। उसने बताया कि पत्नी ने उनकी मां को भी बुरी तरह पीटा और कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की। नीरज ने पुलिस पर भी कार्रवाई में ढील बरतने का आरोप लगाया है। अब उसने बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। रात भी घर वाली रात तो फरार रहेगी, रात तो फोन पे मेरे पे हमला करे, मैं पूछूँ तो मेरे पे हमला करे। रात मेरी माँ पे भी हमला करा जी, उसके कन्नों के कुंडल खींच लिए। न कहते एक को मार के जान से मारूंगी, तुझे मारूंगी, फिर तुझे मारूंगी। ऐसे ऐसे धमकी दे रही। 2 बार तो मैं जहर घोलती था, पकड़ ली, न कहा जहर देकर मारूंगी। अब कहीं से रोकूँ तो मेरे पे हमला करे। ये हाल कर रखा, देखो कुकर फाड़ रखी, कुकर घर मार रखी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गोयला गांव में दबंगों की गुंडागर्दी का शर्मनाक मामला सामने आया है। 2 विधवा महिलाओं के दादलाई मकान को आरोपियों ने जबरन ढहाकर उस पर कब्जा कर लिया। मकान गिराने के बाद दबंगों ने वहां अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद दबंगों की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि कानून को ताक पर रखकर आरोपियों ने कब्जा कर लिया। अब पीड़ित विधवाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। वो दबंगई से हमारे मकान को ढा दिया, कब्जा किया और उस वहाँ पर गोली मारने की धमकी देते हैं हमें। मेरी मदर और मेरी बुआ कई बार गई भी थी, मेरा भाई भी गया था कई बार। इनको कट्टे दिखाए, गोली दिखाई और जान से मारने की धमकी, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार देंगे गोली। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में शनिवार दोपहर पुलिस मुठभेड़ में थाना मवाना का हिस्ट्री शीटर और मीरापुर का टॉप 10 बदमाश शराफत घायल हो गया। कैथोड़ा रजवाहा पटरी पर चेकिंग के दौरान शराफत ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। शराफत पर मवाना, मीरापुर, रामराज, सिखेड़ा, खतौली और बिजनौर में लूट चोरी के 30 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दोपहर में मीरापुर में टूटी पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त से मुठभेड़ हुई है और जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है और पूछताछ पर उसका नाम शराफत पुत्र रियासत, मूल पता मवाना मेरठ और हाल पता रसूलपुर गढ़ी थाना मीरापुर बताया गया है। और उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल
और एक तमंचा 315 बोर, एक 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। और उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो उस पर 25 मुकदमे लूट, चोरी और अन्य धाराओं के गंभीर धाराओं के पंजीकृत है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने लूट और डकैती के मामले में 20,000 के इनामी बदमाश मुस्तकीम को बीती रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बागोवाली चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलंदशहर निवासी डकैत मुस्तकीम और उसके साथी का पीछा किया, जहां उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। मुस्तकीम ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके कब्जे से 22,000 नकद, अवैध हथियार और एक बाइक बरामद हुई। उसका साथी शादाब मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति बहुत तेजी से आए, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया। वो रुके नहीं और मुड़ करके भागने लगे। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उनका पीछा किया। जब पुलिस से वो घिरते हुए दिखे तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जब वो मौके पर जाके पता किया गया तो उसने अपना नाम मुस्तकीम बताया और उसके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे भेड़ बकरियों की एक लूट हुई थी, इसके साथियों द्वारा की गई थी, उसमें ये शामिल था, इसलिए पुलिस को देख करके भाग रहा था। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने गैंगस्टर शानू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बीती रात ग्राम अजमतगढ़ रास्ते पर चेकिंग के दौरान शानू ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में वो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी क्रम में थाना मंसूरपुर पे चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वह रुकने की बजाय पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो वो पुलिस से घिरता हुआ देख करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जो फायरिंग की गई उसमें उस बदमाश को गोली लगी। मौके पे आके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी हुई थी। उससे जब पूछा गया तो उसने अपना नाम सानू पुत्र अबरार मुंडावली जनपद मेरठ का होना बताया। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश संतोष राय ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम न्यायालय प्रांगण के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। संतोष राय ने कर्मचारियों को अधिक से अधिक मामले निपटाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभागार में न्यायिक अधिकारी और बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। यह आयोजन न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सुबह राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किए जाने की सबसे अपेक्षा की गई है।